ऐसे नहीं तो वैसे डिश बनी गई। हाँ जी, शुरुआत से ठीक चल रहा था जैसे स्टेप बाय स्टेप सोचा था, पर लास्ट में जब ये मिलेट का एक बाउल बनाना था, इसमें बहुत थोड़ा लगा कि टाइम कम है, और उसको जब रखा तो लग रहा था कि इन टाइम पे बेक हो जाए, तो फाइनली वो बन गया। अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगी आप हूबहू डिश बनाने के मामले में? 8.5। 8.5। यस, हूबहू तो नहीं है बट नियर बाय है। आज आपने पहली बार ब्लैक गार्लिक खाया? हाँ, फर्स्ट टाइम खाया। जब टेस्ट किया तो टेस्ट बहुत वही च्यवनप्राश वैसा जैसा मेरे को फ्लेवर आ रहा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। So, उसको बिना छीले उसके बाहर स्किन के साथ पूरा का पूरा डाल देते हैं। यस, ये देखिए अंदर से सफेद नहीं बट ब्लैक, पर स्वाद बड़ा है, बहुत टेस्टी, सच्ची शेफ, बहुत स्वाद। थैंक यू कमलदीप जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। नीडा भी अच्छा है। जो ब्लैक गार्लिक की चटनी बनाई है साथ में, चटनी बोलूं बेटर है, वो सच्ची बहुत ही स्वाद है, बहुत स्वाद बनाई। बट दैट कॉम्बिनेशन विद दैट मैंगो एंड चिक्की और साथ में गोला, अच्छा गोले में भी फ्लेवर्स कितने स्ट्रॉन्ग बहुत हैं। अच्छे हैं। जो पौंग की खुशबू है ना इतनी सौंधी, वो पेट्री चोर जैसी खुशबू है, जैसे एक मिट्टी पे पहली बारिश, वो सब कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। इस सहमे सहमे से काम करते हुए काम कर जाती हैं, और वो फ्लेवर्स को जोड़ने की जो समझ है ना इनकी, मतलब इनका दिमाग जो है वो नेक्स्ट लेवल है। Look at this, एक तो इवननेस, जो थिकनेस है कितनी अच्छी है, जिस तरह से उन्होंने अपने ग्रेन्स को पहले टोस्ट किया है, उन्होंने टाइम दिया है अपने ग्रेन्स को टोस्ट करने के लिए, उसके बाद इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके चिक्की बोल में, एक ग्रेन एक के ऊपर एक नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो ब्यूटीफुल। कलर से पता लग रहा है कि टेम्परेचर आने दिया है, जल्दी नहीं करी है। जो उन्होंने ये पॉक और ग्रीन एप्पल को जिस तरह से बैलेंस किया है, और साथ में वो जो बेसिल का भी राउंडनेस एंड में आ रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है उन्होंने। ये समझ होनी कि एप्पल तो मुझे दिया गया है, बेसिल तो मुझे दी गई है, पॉक तो मुझे दी गई है, इसको मैं कैसे बैलेंस करूं कि वो रिफ्रेशिंग फ्लेवर आ जाए। मेरे लिए सबसे बेस्ट गोला है अभी तक का, इनका जो बेस है गोला का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इसमें नुक्स निकालना, लेकिन जो बोल है चिक्की बोल, आई थिंक अभी तक का बेस्ट चिक्की बोल है। इन्होंने मिलेट्स के साथ जस्टिस किया है अपने चिक्की बोल में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना सिर्फ शक्कर नहीं है उसके अंदर, मिलेट्स हैं, मिलेट्स का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। दूसरा मेरे लिए वो जो गोला है, मतलब ग्रीन एप्पल की खटास और उसको डाइल्यूट कुछ नहीं कर रहा है। जो एक हल्की सी पौंख की मिठास की एक्सपेक्टेशन थी वो है, ग्रीन एप्पल की खटास, तो वो जो गोला और जो विजुअली जो बोल है, मेरे हिसाब से टेक्स योर हार्ट अवे। ऑलराइट, गोले का जो मिक्सचर है एकदम परफेक्ट ग्रीन निकला है। मैं उठा के गोले वाली मशीन पे लगा के घुमा रहा हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है वो गोला बनाने की। कैसा था गुरकिरत का चैलेंज आज? बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार था, सब काम इजीली हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस डिश का क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही गोला बनाना ही था, वो थोड़ा सही से नहीं बनना, लेकिन मजा आया। सबसे मुश्किल क्या लगा? सबसे मुश्किल वो मिलेट का कप बनाना ही लगा, क्योंकि जब मैंने निकाला वो काफ़ी लिक्विड ही लग रहा था, तो मेरे को लगा कि कुछ ख़राब हो गया है, तो इतना टाइम भी नहीं है फिर से बनाने का। लेकिन थोड़ी देर शेफ़ ने बोला कि वेट करो, थोड़ी देर बाद सेट हो गया। मैंने 2 बनाए बैकअप के लिए भी, उसमें से जो बेटर लगा मैंने वो सर्व किया। थैंक यू। थैंक यू।
I really think that the chicky bowl is little thick, but at least he made it. I was expecting a much better dish than what is put in front of me. मुझे लगा जितने confident वो है, वो dish पे भी दिखाई देगा, flavors पे भी दिखाई देगा. I think ऐसा एक भी element नहीं है इस plate पे जो 100% वैसा है या close to the original dish है. अगर चिक्की की बात करें तो बहुत thick है. Look at that little bump जो यहाँ पे है और इस तरफ कितना thin है और of course inverted sugar overcooked है. जो mango और foxtail का ये mousse है, ये भी थिक लग रहा है, थोड़ा स्प्लिट लग रहा है. आई एम नॉट श्योर उन्होंने कैसे कंसिस्टेंसी मैनेज करी है. जो गोला है टेक्सचरली ठीक है, बट फ्लेवर वाइज मेरे लिए इट डिडंट हिट द मार्क. आप सिर्फ रेसिपी नहीं देख सकते, यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट. जब आपने शेफ गरिमा की डिश टेस्ट करी है, वो टेस्ट आपकी कुकिंग को ड्राइव करना चाहिए और रेसिपी को, उस कुकिंग को हेल्प करना चाहिए. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गुरकीरत कंप्लीटली भूल गया कि शेफ गरिमा की डिश कैसी है. और वो सिर्फ रेसिपी देखते गए और अब जो बना है वो एक्चुअली कुछ और ही बन गया. और इसके साथ खत्म होता है हमारा टिकट टू फिनाले वीक. अब सभी इंडिया के टॉप होम कुक्स हैं, इसका आज हमें कोई डाउट नहीं है. पर आप 5 में से 2 ऐसे होम कुक्स हैं जिनकी डिश मेरी ओरिजिनल डिश के बहुत करीब आई. वो 2 होम कुक्स का नाम है नैनज्योति और कमलदीप जी. अंदर से एक खुशी आ रही है कि आज मुझे टिकट टू फिनाले मिल ही जाएगा. इतने सारे होम कुक्स ने इतने मेहनत की, फिर भी उनको मैं पीछे छोड़ के टॉप 2 में आ चुका हूं, तो मैं बहुत खुश हूं. अब दोनों ने समझा कि रेसिपी एक गाइडिंग लाइट है, पर फाइनली टेस्ट आपके ऊपर है, फ्लेवर्स आपके ऊपर है और उस रेसिपी का एसेंस समझना, वो मिलेट्स को सेलिब्रेट करना, वो जरूरी है. वो आपने आज समझा और आप दोनों की प्लेट्स में वो सेलिब्रेशन दिखाई दिया. इस टिकट टू द फिनाले के रेस में आप दोनों में से सिर्फ एक होम कुक आगे जा सकता है. आगे जाके मास्टर शेफ किचन का पहला फाइनलिस्ट सिर्फ एक होम कुक बनेगा. नैनज्योति, सबसे पहले किसको फोन करेंगे अगर ये टिकट टू फिनाले मिलता है? माँ को फ़ोन करूँगा, क्योंकि पूरी जर्नी में मेरा सबसे पहले मम्मी ने ही मेरा सपोर्ट किया. अगर पापा कभी कभी गुस्सा होता है तो हमेशा माँ को समझाते हैं कि उसका जो थॉट है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं मम्मी को ही फ़ोन करूँगा. कमलदीप जी, आप किसको फोन करेंगे? मैं अपने फादर इन लॉ. सरदार जी को नहीं? सरदार जी को भी, बट एवरी मॉर्निंग 6:30 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ और बोलना कि पुत्र लेट डाउन नहीं होना, कि अपना अरदास करके जाना, मैं वेट करांगा रात तक तेरे फोन दी. अगर ये मैनू मिलता है तो मैं डैडी ਨੂੰ ਹੀ पहले कॉल करूँ. कमलदीप जी, फोन उठाइए, लगाइए अपने फादर इन लॉ को फोन, क्योंकि आप बनी है मास्टर शेफ किचन की पहली फाइनलिस्ट. कभी नहीं सोचा था कि फिनाले की फर्स्ट फाइनलिस्ट मैं बनूंगी. सपना है ना जो आज पूरा हो गया. अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. अब वो चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी को भी विन कर लूंगी. फाइनली मेरा नाम काम आ गया. कमालदीप हैं आप. थैंक यू शेफ. आपकी जो डिश थी, मुझे लगता है वो गरिमा की डिश के सबसे क्लोज थी. परफेक्शन थी उसमें. आपने हर नोट को इतनी सही तरह समझा और उसमें ये आपने अपने आप को ढूंढा, अपने आप को पाया. सो कांग्रेचुलेशंस.